तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मोटू टू लेब्रू का 11 नंबर एपिसोड। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक बंदा मिकान को प्रपोज करती है, लेकिन जो मिकान होती है वो उसे रिजेक्ट कर देती है। इसके बाद जब वो और उसके फ्रेंड जब जा रहे होते हैं तो उसके बाकी फ्रेंड बोलते हैं तुम कितनी औसम हो और तुम्हारा जो बड़ा भैया है वो बहुत अच्छा है। इसके रिप्लाई में जो मिकान होती है वो बोलती है ये तुम क्या बोल रहे हो यार। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें मिकान को दिखाया जाता है जो अपना काम कर रही होती है और उसके बाद वो रितो के बारे में सोचती है। इसके बाद वो जब घर पे जाती है तब वो देखती है जो मोमोचन होती है वो रितो के बहुत ही ज़्यादा करीब होती है और सोचती है मुझे ऐसा क्यों नहीं लग रहा कि जो मोमोचन है वो रितो के बहुत ही ज़्यादा करीब है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो मिकान होती है वो मोमोचन से बोलती है तुम रितो से दूर रहो, क्योंकि मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तुम जो रितो के बहुत ही ज़्यादा करीब हो। इसके बाद जो मोमोचन होती है वो बोलती है वो तो मैं गलती से वहाँ पे चली जाती हूँ और बोलती है क्या तुम भी हमें ज्वाइन करना चाहते हो। ये सुनने के बाद जो मिकान होती है वो थोड़ा शौक हो जाती है। इसके बाद जो मोमोचन होती है वो बोलती है मैं मजाक कर रही हूँ और इसके बाद वो चली जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो रितो होता है वो सो जाता है। तब वहाँ पे मिकान आती है और बोलती है अब यदि यहाँ पे मोमो आएगी तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद वो रितो के बाजू में सो जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद जब रितो मिकान को पकड़ लेती है और तब मिकान उसका गालों को खींच के उसे साइड कर देती है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पे अचानक से बहुत जोर से एक थंडर आती है। तब जो मिकान होती है वो डर जाती है। तब थोड़ी देर बाद उसे रितो उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद जो मिकान होती है वो शांत हो जाती है। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन को दिखाया जाता है जब रितो उठता है और वो मिकान को देखती है और थोड़ा शॉक हो जाती है और बोलती है ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तब वहाँ पे मोमोचन आती है और हमारा सीन यहीं पे कट हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो क्लीने होती है वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पी के भाग रही होती है। जो रितो और लाला होते हैं वो उसका पीछा कर रहे होते हैं। जो क्लीने होती है वो यामी के पास जाके उसके ऊपर गैस छोड़ देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो यामी होती है वो प्रिंसेस से बोलती है क्या मैं रितो को कहीं पे ले सकता हूँ। इसके रिप्लाई में जो प्रिंसेस होती है मतलब लाला वो बोलती है ठीक है तो रितो मैं अभी घर जा रहा हूँ तो मिलते हैं। इसके बाद जो रितो है उसकी हालत थोड़ी खराब हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो यामी होती है वो एक शॉपकीपर के पास जाती है। वो शॉपकीपर जब उसे खाना देती है तब वो बोलती है ये क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। इसके रिप्लाई में जो यामी होती है उसका फेस थोड़ा रेड हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो रितो को खाने के लिए एक खाना देती है। तब रितो उसे खा लेता है और इसके बाद यामी एक लड़की को देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे खाना खिला रहा होता है। तब जो यामी होती है वो रितो को बहुत सारा खाना खिला देती है। इसके बाद रितो का पेट बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। इसके बाद जब रितो जब वॉशरूम से बाहर आता है तब वो यामी को देखती है और बोलती है तुमने क्या यह ड्रेस चेंज किया है। इसके रिप्लाई में जो यामी होती है वो बोलती है मैंने अपने टेंटिकल की मदद से मेरे ड्रेस को चेंज किया है। इसके बाद यामी ये भी बोलती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। इसके बाद जो रितो होता है वो बोलता है तुम अच्छी लग रही हो। इसके बाद यामी थोड़ी रेड हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जब ये लोग जा रहे होते हैं तब गलती से एक बंदा रितो को धक्का देती है। इसके बाद रितो जाके यामी के ब्रेस्ट को पकड़ लेती है। इसके बाद जो यामी होती है वो बोलती है क्या तुम मुझे किस कर सकते हो। इसके रिप्लाई में जो रितो होता है वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। इसके बाद यामी उसे किस करने के लिए जैसे ही जाती है तब रितो उसे बहुत ही ज़्यादा हिलाने लगती है और बोलती है जागो। इसके बाद जो गैस का असर है वो ख़त्म हो जाती है और वो रितो को मारती है और बोलती है कोई भी मुझे छुए ये मुझे पसंद नहीं है। इसके बाद हमारा सीन यहीं पे कट हो जाता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे मोमोचन रितो के पास पे सोया हुआ होता है। जब रितो जब उठता है तब वो मोमोचन को देख के वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है। तब वहाँ पे नानाचन आती है और बोलती है ब्रेकफास्ट रेडी है। इसके बाद वो मोमोचन को देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और बोलती है तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें तो पता ही है जो रितो है वो लाला से शादी करने वाला है। इसके बाद जो मोमोचन होती है वो बोलती है मैं रितो की लवर हूँ। इसके बाद जब मोमोचन जब जाती है तब वो बोलती है मुझे पता नहीं कि बाकी के जो लड़की हैं वो रितो से इतने अट्रैक्ट क्यों होते हैं। इसके बाद जो मोमोचन होती है वो देखती है एक ट्रक एक डॉग को मारने वाली होती है, तब वो उसे बचा लेती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है और डॉग बोलती है कि थैंक यू मेरी लाइफ को बचाने के लिए। इसके बाद जो नानाचन होती है वो बोलती है नहीं थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो डॉग होता है वो बोलता है तुम मेरी भाषा को कैसे जानती हो। इसके रिप्लाई में नानाचन बोलती है कि मेरे पास एक स्पेशल एबिलिटी है जिसकी मदद से जो नानाचन होती है वो बोलती है जो लैंग्वेज मेरा नाम नानाचन है। इसके बाद
वो बोलती है तुम कैसे खो चुके हो। इसके बाद जो डॉग होता है वो बोलता है वो अपने मालिक के साथ था, लेकिन अचानक से उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो गया और वो खो गई थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो नाना-चैन होती है वो बोलती है मैं तुम्हारे मालिक को ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इसके रिप्लाई में जो डॉग होता है वो खुश हो जाता है। इसके बाद जो हाउना का जो डॉग होता है वो बोलती है कि मेरा जो मिस्ट्रेस है वो किसी बंदे को प्यार करती है जिसका नाम है रितो। ये सुन के मोमो-चैन थोड़ी शौक होती है, तभी वहाँ पे जो हरना होती है वो वहाँ पे आती है। इसके बाद जो नाना होती है वो हाउना के हाउस पे होती है और सोचती है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि सारे लोग रितो को ही पसंद करते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो हाउना होती है वो नाना-चैन के लिए एक खाना लाती है। इसके बाद वहाँ पे हाउना की बड़ी बहन आती है और नाना से मिलती है। इसके बाद नाना बोलती है आपसे मिलके मुझे अच्छा लगा। इसके बाद जो हाउना की बड़ी बहन है वो नाना को हक करती है और इसके बाद जो हाउना और जो उसकी बड़ी बहन है उसमें थोड़ी बातचीत होती है। तभी हमें दिखाया जाता है जो हाउना का पेट होता है वो नाना-चैन के टेल को बहुत जोर से चाटने लगता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है इसके बाद जो हाउना की जो बड़ी बहन होती है वो बोलती है तुम्हारी टेल क्या तुम्हारी वीक पॉइंट है। इसके रिप्लाई में जो ओ होती है वो बोलती है हाँ, और वो ये भी बोलती है कि हमारे जो बाकी सिस्टर है उनका भी टेल उनका वीक पॉइंट है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो हाउना की सिस्टर होती है वो बोलती है मेरा एक डेट है इसलिए मैं अभी जाता हूँ। ये सुनने के बाद जो नाना-चैन होती है वो थोड़ी शौक होती है। इसके बाद नाना-चैन बोलती है कि तुम किसी को क्या पसंद करते हो। इसके रिप्लाई में जो हाउना-चैन होती है वो थोड़ा शौक हो जाती है। इसके बाद नाना-चैन बोलती है क्या तुम रितो को पसंद करती हो। इसके बाद जो हाउना-चैन होती है वो बोलती है तुम्हें ये कैसे पता। इसके रिप्लाई में जो नाना-चैन होती है वो बोलती है तुम्हारे ये पेट ने मुझे बताया है। इसके बाद जो हाउना होती है वो अपने पेट के ऊपर गुस्सा करने लगती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो रितो, लाला और मोमो-चैन होते हैं वो नाना-चैन को लेके बहुत ही ज़्यादा चिंता करने लगते हैं क्योंकि जो मौसम है वो थोड़ा ख़राब रहता है। इसके बाद जो नाना-चैन होती है वो बोलती है रितो में क्या अच्छा है कि बाकी के जो लड़कियां हैं वो रितो को इतना पसंद करते हैं। इसके रिप्लाई में जो हाउना होती है वो बोलती है जब तुम रितो के पास रहोगे तब तुम्हें एक अच्छी फीलिंग आएगी। ये सुनने के बाद जो नाना-चैन होती है वो बोलती है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो हाउना होती है वो सोचती है अगर मैं अपनी ट्रू फीलिंग लाला को बताऊंगी तो क्या होगा, क्या हमारी फ्रेंडशिप ख़त्म हो जाएगी। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो नाना होती है वो बाहर जाती है। इसके बाद जो नाना होती है वो देखती है बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तब वो एक जगह पे रुक जाती है। इसके बाद वहाँ पे रितो आता है और बोलता है लाला और बाकी के मेंबर तुम्हारा चिंता कर रहे हैं। इसके बाद वो उसे एक अम्ब्रेला देती है। इसके बाद जो नाना-चैन होती है वो बोलती है इसे कैसे यूज़ करते हैं जल्दी से मुझे बताओ प्ले बॉय। ये सुनने के बाद तो रितो गुस्सा हो जाती है। तब देखती है जो नाना-चैन होती है वो अम्ब्रेला को लेके भाग जाती है। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे जो हाउना होती है वो लाला से बोलती है कि मुझे रितो पसंद है। और इसके बाद क्या होगा वो तो हमें एपिसोड 12 में पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।